अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। नॉट इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स अ पॉडकास्ट। और हम लोग आज बैठ के सिर्फ रीसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं यूके के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है या जो भाई के पास है वो हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि जो परेशानी और जो कंसर्न लोग शो कर रहे हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स जानने वाले जितने भी हैं वो कंसर्न शो कर रहे हैं। भाई को भी बिल्कुल थोड़ी देर पहले घर वालों की फोन कॉल आई है और उन्होंने भी बिल्कुल कंसर्न शो किया, तो उन सारे कंसर्न शो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा हम जो जो भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई यूके में भी ये हो सकता है। तो बिल्कुल हो रहा है यूके में इसके इस टाइम। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि हो कैसे है, क्यों रहा है, हो कैसे रहा है। इमिग्रेंट्स के खिलाफ तो काफ़ी वैसे अरसे से ये चल रहा है इनका, मेरे गवर्नमेंट से भी ना, मतलब इमिग्रेंट्स एक वर्ड ही ऐसा इन्होंने बना दिया हुआ ना कि लोग अब उस सुनते हैं तो इश्तिहाल ही हो जाते हैं कि यार इनको निकालो, इमिग्रेंट्स का कुछ करो। इमिग्रेंट्स मतलब ये जितने भी एशियन हम लोग सारे यहाँ पे आके एडजस्ट हुए हुए हैं, यहाँ की सिटीजनशिप ले रहे हैं, वो सारा मामला है। स्टोरी जो स्टार्ट हुई है ये हुई है मैनचेस्टर एयरपोर्ट से। लास्ट मंथ 2 से 3 हफ्ते पहले की बात है, जब मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे इंसिडेंट हुआ था और आप सब ने वो देखा होगा। तो हुआ कुछ यूँ था मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर के लड़का था, पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉर्न फैमिली था, थी पूरी पूरी बेसिकली। फैमिली थी बेसिकली। तो वो लड़का लेटा हुआ ज़मीन पे अपने आप को सरेंडर कर चुका था पुलिस को, और फिर भी पुलिस ने उसको जो है वो मुंह पे लातें घुसूने ठुड्डे वगैरह मारे और वो सारा कुछ। तो वो वीडियो देख के यहाँ के बहुत से, मैक्सिमम पूरी दुनिया से बहुत शोर मचा के यार ये पुलिस कैसे कर सकती है। हमें खुद यकीन नहीं था कि भाई यूके की पुलिस ऐसा सोच भी नहीं सकती है, और ये हो रहा है। क्योंकि हमने अमेरिका के अंदर ये चीज़ें देखी हुई हैं, यूके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूके के अंदर पूरी पुलिस जो है आपको पूरा सेफ साइड पे रख के ही चलती है, आपके अगेंस्ट कोई इलीगल काम नहीं करती। लेकिन बेसिकली एयरपोर्ट पे तो कभी हो नहीं सकता ना इस तरह का इंसिडेंट। हाँ, जहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो आ रही है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही यूके पुलिस ऐसा काम नहीं करेगी ना, कि हाँ इमेज की हाँ बात हाँ। होती है। तो खैर, जब वो लोगों ने उसकी सिंपथीज दी, पाकिस्तानी फैमिली को सिंपथीज दी बहुत ज़्यादा, कि ज्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए था, ये है वो है। हम लोग भी उन्हीं में शामिल थे कि यार, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन मार्क था कि भाई पुलिस इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती, कुछ ना कुछ तो लाजमी हुआ होगा। विदाउट एनी रीजन ऐसे होता नहीं है कि पुलिस आए और यहाँ पे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आके ऐसे किसी बंदे को ठुड्डे घुसाने मारना शुरू कर दे। उसके पीछे कोई ना कोई जाहिर सी बात है रीजन होती है, हाँ, जो उस टाइम पे किसी को पता थी नहीं। क्योंकि वीडियो थी उसका, जिस तरह कहते हैं ना, वो पूरी बात नहीं पता थी। एक आधा वन क्लिप साइडेड देखा, स्टोरी वन आ साइड रही थी। स्टोरी आपने हमने देखी थी, तो हाँ, उसकी वजह से यहाँ प्रोटेस्ट हुए। मैनचेस्टर जो पुलिस स्टेशन मैनचेस्टर था पर, हाँ, उसके पुलिस स्टेशन वहां के पे बाहर भी भी मतलब प्रॉपर पाकिस्तानी कम्युनिटीज या एशियन ने, सबने वहां मिलकर, बहुत प्रोटेस्ट किया मुस्लिम्स ने उन्होंने। बेसिकली प्रोटेस्ट किया कि भाई ये गलत हुआ है, ये है। हम लोग खुद कह रहे थे हम, पुलिस ने फिर इमीडिएट जो था उस एहतजाज के मद्देनजर रखते हुए ही अपना पुलिस एक ऑफिसर भी सस्पेंड कर दिया, जिसने वो लात वगैरह मारी थी मुंह पे। और बाकी पुलिस की तरफ से बयान आया कि भाई लड़कों ने भी जो है वो हमारे 3 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो सिर्फ जुबानी कलामी बातें थी, कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह रिलीज नहीं कर रही थी पुलिस। तो हम लोग भी इस क्यूरियोसिटी में थे कि भाई कुछ ना कुछ तो रिलीज हो, कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा सकती है पुलिस, क्यों नहीं दिखा रही। तो खैर, दो तीन तीन दिन गुजरने के बाद पुलिस ने एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज रिलीज की, जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर एक वो उसी लड़के को कोई क्वेश्चन मतलब। क्वेश्चन नहीं कर रहा था, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो हाँ, उसको। जो भी था। तो उससे पहले कुछ हो चुका था, वो फैमिली भी उससे पहले कुछ ना कुछ हो करके आ चुकी हुई थी। तो पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बड़े भाई ने आके पुलिस को मारना स्टार्ट किया, और साथ ही फिर उसने भी लाते घुसने, एक पुलिस ऑफिसर को, दूसरे पुलिस ऑफिसर को, लेडी लेडी पुलिस पुलिस ऑफिसर ऑफिसर को। को मारा, हाँ। तो एग्जैक्टली पुलिस का नैरेटिव भी यही था कि इन्होंने 3 पुलिस ऑफिसर पे अटैक किया, और वही सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर आया कि उन्होंने 3 पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक किया। और उसके बाद फिर पुलिस ने आगे वाला जो रिएक्शन था वो दिया, तो सारा कुछ तो फिर टोटल ही एक नैरेटिव चेंज हो गया था। सारे सब ने कहा कि नहीं, अब 50-50 हो गया था जो भी था। एक तो वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो ऑब्वियसली यहाँ के लोग थे उन्होंने कंसर्न दिखाया कि भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं, हमारी पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं ये एशियन या ब्रिटिश बॉन्ड या पाकिस्तानी जो भी हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। वहां से एहतजाज स्टार्ट हुआ। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट होता है मैनचेस्टर एयरपोर्ट के कुछ ही अरसे के बाद, लीड्स यहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है कि एक फैमिली थी, वो भी मेरे मेरे ख्याल में एशियन पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली जो भी था। तो वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ के कहीं बाहर निकली हुई थी, छोटे बच्चे थे। तो अब यहाँ का ये भी रूल है या कानून है, यहाँ यूरोपियन कंट्रीज का मोस्टली का यही कानून है कि भाई छोटे बच्चों को आप अकेला घर पे नहीं छोड़ के जा सकते, ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स या जो भी है। उनकी कंप्लेन पता नहीं अब की किसने और कैसे पुलिस को पता चला। सोशल हाँ, सर्विसेज यहाँ पे एक टीम है, उनको पता चला और वो बच्चों को लेने आ गई कि इनके पेरेंट्स इनका ख्याल नहीं रख रहे, तो हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो जब ये पेरेंट्स को बात पता चली और बच्चे भी बड़े घसीट के और रोश हो के और शोर मचा के नहीं जाना जा रहे थे, लेकिन वो उठा के लेके जा रहे हैं, तो वहां से भी एक पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ और उन्होंने दंगे फसाद किए और बसेस को आग लगा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस को, मतलब बहुत जो है ना वो एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। तो वहां से एक वो भी एक चल रहा है।
मैनचेस्टर एयरपोर्ट हो गया, लीड्स का इंसिडेंट हो गया, और उसके बाद सबसे शॉकिंग जो इंसिडेंट होता है कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, 4 से 5 दिन पहले की बात है, साउथ पोर्ट पे, साउथ पोर्ट जगह है वहाँ पे, एक 3 छोटी बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है या मार दिया जाता है स्टैबिंग करके, चाकू के वार करके, एक 17 साला लड़के की तरफ से। तो जब ये इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली जो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो मिस गाइडेंस बाय मीडिया, सोशल मीडिया या जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने भी ये मिस गाइडेंस क्रिएट की कि भाई ये एक मुस्लिम लड़के ने अटैक किया है, 3 लड़कियों को मार दिया है, ये है वो है। तो ऑब्वियसली एक कंसर्न, वो एक जेन्युइन सा रिएक्शन था साउथ पोर्ट के लोगों का, यहाँ के लोगों का, कि भाई ये तो मतलब वैसे जुल्म की बात है ना, हाँ, ये जब तो ऑब्वियस को तीन तो बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा कि 3 छोटी छोटी बच्ची, कमसिन बच्चियों को एक लड़का मार रहा है, तो उसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब वो एक टैग लग गया कि मुस्लिम ने मारा है, तो फिर ये यहाँ के लोग और इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए और अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बातें सुना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद दंगे फसाद भी ऑब्वियसली स्टार्ट हो गए। तो फिर जो है यहाँ की कोर्ट ने, यहाँ पे चूंकि रूल होता है, लॉ होता है कि आपने नेम रिवील नहीं करना, आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी किसी भी मुजरिम की। तो जब इतने दंगे फसाद हो रहे हैं तो उसके बाद फिर उसकी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी कि इसका नाम था पता नहीं कबाना, क्या कबाना जो नाम भी था, था, मुस्लिम नेम नहीं था ही वाज उसका। नॉट अ मुस्लिम, हाँ मतलब जिस भी और उससे था, बट ही वाज नॉट अ मुस्लिम। तो वो मिसगाइड जो किया गया उसकी वजह से इतना ज्यादा, हाँ मतलब वो हाइप पहले ही बन चुकी थी, सारा हाँ, ग्राउंड बन गया था पहले ही। लेकिन वो क्या कहते हैं, द डैमेज हैज बीन द डन। डैमेज वाज ऑलमोस्ट डन बाय हाँ, देम। तो डैमेज हो चुका हुआ था, लोग अपना एहतजाज, लेकिन वो फिर उसको कंटिन्यू उन्होंने किया कि नहीं भाई इमिग्रेंट्स को, वो भी इमिग्रेंट ही था बेसिकली, तो हमने इमिग्रेंट्स को अलाउ ना करो, इनको बैन करो, इनको बाहर निकालो, तो ये वो सिलसिला सारा चलता गया। अब आज ट्यूसडे है और रिसेंटली जो फ्राइडे गुजर चुका है, इस फ्राइडे भी हम जब जुमा पढ़ने भी गए थे तो मोस्टली यहाँ पे मस्जिदों में ये प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई आप लोगों ने, एक तो यहाँ पे अब जो हालात चल रहे हैं तो अकेले आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना, अपनी फीमेल जो फैमिलीज़ हैं, फीमेल फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको अकेले बाहर जाने नहीं देना, खासतौर पे क्योंकि जब वो हिजाब देखते हैं पहना हुआ या जो भी गाउन वगैरह पहना हुआ, बुरका, तो वो उसको भी छीनने की कोशिश करते हैं। तब ऐसे वाक़यात हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जब वो एहतजाज में का रूप पकड़ लेता है तो फिर वो नहीं देखते कि कौन है आगे, वो ये भी नहीं देख रहे कि वो सिंपल मुस्लिम है, वो जब एशियन स्किन देखते हैं ना, ब्लैक स्किन देख रहे हैं, तो वो उस पर अटैक कर रहे हैं। अगर वो अकेला उनको नज़र आ जाता है, और ऐसे बर्मिंगम के अंदर, लीड्स के अंदर बहुत सी जगहों पे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जब आपको अकेला कोई एशियन को नज़र आता है तो वो जब ग्रुप बना होता है, फार राइट ग्रुप है, वो जब मिलते हैं तो उसको अटैक करते हैं। तो इसलिए ये वाकई ही हो रहे हैं, जेन्युइन वाकयात हो रहे हैं ऐसे। और अभी भी मुझे आज यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई है कि भाई आपके यहाँ पे शेफील्ड सिटी सेंटर के अंदर भी कल जो है वो प्रोटेस्ट है उसी फार राइट ग्रुप की तरफ से, तो इसलिए अपने आप को सेफ रखो, जो भी है ट्रैवल वगैरह करने से गुरेज करो, जो भी सारा कुछ। लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रॉपर है कि हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, इस्लामोफोबिया को, एंटीसेमिटिज्म को, और भी किसी रेसिस्ट चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। तो ये इनका ऑफिशियली जो गवर्नमेंट की तरफ से है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो गया, पुलिस की तरफ से हो गया, वो यही है कि भाई ये फुल सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, अपने जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, जो लीगलाइज्ड इमिग्रेंट्स हैं, उनको फुली जो सपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल है बेसिकली, अब जो नेशनल हो चुका है यहाँ के, तो वो तो हाँ मतलब अपने उनके सिटीजन है ना सारे, जिनके पास एग्जैक्टली, वो तो पासपोर्ट है जो वो तो पासपोर्ट है वो तो सिटीजनशिप है उनके सिटीजन पास, तो है, वो तो वो प्रॉपर तो अपने सिटीजन है, सिटीजन ऐसे को ही ही जैसे प्रोटेक्ट दूसरे कर हैं। रहे हैं। तो हाँ, उनको यहाँ तो, पे हम लोग सिटीजन नहीं है ना, हम वीजे पे हाँ हैं, तो हम जो तो वीज़ा पे जिनके हैं, पास पासपोर्ट है वो सिटीजन है, तो सिटीजन सबके राइट्स उनके सेम ही उनके है, रिगार्डिंग जैसे बराबर होते दूसरे हैं। के हैं, दूसरे सिटीजन के हैं, वैसे ही दूसरे हर एग्जैक्टली सिटीजन बराबर है एग्जैक्टली। इनका। तो इसलिए अभी अभी की सिचुएशन यही है कि भाई अभी तक स्टिल प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, हर शहर में हो रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं, सिटी सेंटर्स में मतलब बड़े सिटी, मोस्टली। हाँ वहाँ पे तो अक्सर ये बात जो है हाथापाई तक नौबत भी गई है, लोगों को मारा भी गया है, एशियन मुस्लिम्स, यहाँ इंडियंस जो भी हैं, इंडियंस के ऊपर भी अटैक हुए हैं, सबके ऊपर हो रहे हैं। तो हम लोग सारे अब बच बचा के ही अपने आप को सेफ ही रख रहे हैं, अभी भी हम लोग बार बार ऐसे ही देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे इतना वो नहीं है जहाँ पे हम मुझे बैठे हैं। उम्मीद थी कि इतना, लेकिन 80 to 90% लोग अच्छे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हाँ हर बंदा ही 90, हर मैं गोरा अगर को तुम देख के 90 कोई अटैक नहीं हाँ कर रहा। कोई भी नहीं, अब हम बैठे हैं, गोरे ही गुजर रहे हाँ, हैं ऐसे मोस्टली, पार्क यहाँ में बैठे हुए सारे हैं, लोग गुजर रहे आ हैं, जा बट रहे वो हैं। जहाँ पे मतलब एक होता है ना उनका ग्रुप जो जत्था हाँ, उनका गया होता है वहां पे स्पेशल, जिन्होंने सोचा हुआ कि हमने करना है, वो करना ही लोग करना करते है, हैं, वरना हाँ हर बंदा नहीं कर रहा। इतने सारे एग्जैक्टली, गोरे ही फिर रहे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, पूरा है गोरों का मुल्क भाई, सारे हाँ वही फिर रहे हैं, तो कोई ऐसे आपको ऐसी नजर से भी नहीं देख रहा होता कि भाई आप
क्या एशियन लग रहे हो, कुछ भी हो, बिल्कुल कोई फील भी नहीं कराता आपको। हर हम बंदा मेरे अपने ख्याल में काम से काम 10-15 रखता है। मिनट मेरी अकोमोडेशन से यहाँ तक हाँ पैदल तो वॉक करके आए 10-15 मिनट कहीं कुछ से भी कोई नहीं, ऐसा ऐसा होता ही नहीं है। कोई आपको इस नजर, शायद पाकिस्तान में होते ना तो आपको इस नजर से देखता है, हाँ भाई आप लग रहे हो ऐसे, हम्म, तो मतलब यहाँ पर नो बडी केयर्स मतलब के, वो हर बंदा अपने काम से जब काम से रखता है। स्टार्टिंग किया मैं यही कह रहा हूँ भाई यहाँ रेसिज्म नहीं है, बड़े हाँ अच्छे नहीं है, लोग नहीं हैं, है। बिल्कुल रेसिज्म नहीं करते। इक्का दुक्का वाकया तो भाई हर मुल्क के अंदर होते वो हैं, तो भाई इतने तो, इससे ज्यादा तो शायद पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हो हाँ, जाते हैं, सही बात है। नस है और नहीं। सबसे अच्छी बात है कि पुलिस का बहुत अच्छा बिहेवियर है टुवर्ड्स द कम्युनिटीज, जो हम यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं ऑब्वियसली, उनकी तरफ बहुत अच्छा रवैया है, कोई उनके साथ ज्यादती नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही जो इनके फार राइट लोग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी भाई यही पैगाम आया कि हम इन्हीं को पकड़ेंगे जो ये सारे दंगे फसाद कर रहे हैं, जो ये फार राइट ग्रुप है, इनको ही हम पकड़ेंगे अगर इन्होंने अब कानून अपने हाथ में लिया तो। बल्कि कुछ एक दो इंसिडेंट हुए भी हैं कि फेसबुक के ऊपर सिर्फ कमेंट करने के ऊपर ना, रेसिस्ट कमेंट करने के ऊपर पुलिस जाके उस गोरे के घर में जाके उसको पकड़ा भी है। You're going to be arrested, okay? Right. Take you back to the police station. Right. Ask you, okay, this is in relation to some comments that you've made on a Facebook page. पुलिस इस चीज को पूरा कंट्रोल कर रही है कि भाई हम इस, लेकिन वो ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी भी पूरा इसको कह रही है कि आप लोगों ने किसी दंगे फसाद के अंदर आप शामिल नहीं होना, अपने आप को सेफ जाहिर रखना सी है। बात है, सेफ्टी तो हमारा अपना हुआ ना, हाँ हम जाएं क्यों, हाँ, जाएं क्यों। वरना तो कोई ऐसा है नहीं कि अभी भी मुझे नहीं लगता हम सिटी सेंटर में भी चले जाए कुछ हो रहा होगा। हाँ बट ये है कि ठीक है, बस अपने आप को अनाउंसमेंट हो जाती है जब कि तक भाई वो कल होता नहीं है, एहतजाज ठीक है, है। कल, अब जैसे अनाउंसमेंट पहले ही बता दिया कि हाँ, कल प्रोटेस्ट है तो आपने नहीं जाना, तो वहां जाओ ही एक ना। वेव चली हुई है ना, जब खत्म हो जाएगी, हाँ इसमें 2-4 दिन, हफ्ता लग जाएगा, उसके हम्म, बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, कोई इंशाल्लाह ऐसा वो होप नहीं सो। है। तो इसलिए जितने भी लोग कंसर्न कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, फैमिलीज की तरफ से, दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए तो इधर हम ही इंग्लिश इधर सीखे ना सीखे, हम हिंदी तो हिंदी जरूर सीख सीख जाएंगे जाएंगे। यहाँ पे रह रहे। हमारी पॉडकास्ट में तीसरा बंदा आने वाला है बहुत जल्द। हाँ, एक एक पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। लेकिन वो जो टिप्स देगा ना, वो आपको हम पहुंचा नहीं पहुंचा नहीं पाएंगे। पाएंगे, तो इसलिए अगर वो बंदा देख रहा है तो उसको बोलेंगे भाई मेरे पॉडकास्ट में वो टिप्स ना देना, वो बड़ी खतरनाक टिप्स देता है भाई, हमारा इंडियन दोस्त है। तो ये थी सारी सिचुएशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ जितना मेरा कोई अच्छा तरीका है। समझाया तो तुमने कि मैं मॉरल सपोर्ट के लिए बैठ मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह हम डेली ना किसी मुद्दे के किसी ऊपर, नए किसी ना किसी टॉपिक पे। टॉपिक के ऊपर हाँ, जरूर एक वीडियो ये बना इस दें। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत कंसर्निंग जिनके लिए थी उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल गई होगी कि भाई, और खास तौर पे जो अभी सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स ने आना है यहाँ यूके के अंदर, क्योंकि अभी सितंबर में एडमिशन यार हो ऐसा गए हैं, कुछ भी नहीं है, हफ्ते के बाद सारा कुछ सब कुछ नॉर्मल हो नॉर्मल हो जाएगा जाएगा। इंशाल्लाह। तो गो फील विद इट, फ्री, डोंट फील वरी। सेफ, कुछ भी नहीं है ऐसा, जरूर आए यूके में। अगर आपको यूके अलाउ कर रहा है तो भाई जरूर आए, इट्स नॉट दैट, इट्स वेरी गुड कंट्री आफ्टर ऑल। तो आई होप एक के बात मैं बोलना चाहता था, क्या बट आई हैव टू बोल दे, गो मैं बैक टू उसको काट पाकिस्तान। दूंगा। ये बोल, पाकिस्तान से फिर भी ज्यादा सेफ्टी, कुछ भी ऑब्वियसली हो जाए। कुछ भी हो जाए, रूल ऑफ लॉ तो है भाई। हाँ आप वो सब। गायब नहीं होगे, आप पुलिस की कस्टडी में हो तो आप प्रॉपर पुलिस की कस्टडी में हो, और आप पेश भी किए जाओगे अदालत के अंदर। यहाँ रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं जाता। खैर एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको समझ आई है थोड़ी बहुत कि भाई क्या चल रहा है यूके के अंदर, तो आप और अगर कोई चीज़ मिस भी कर दी हमने तो ज़रूर कमेंट करके बता दें कि भाई ये पॉइंट आपका मिस हो गया है। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी तो उसके लिए भी हाँ हम सॉरी करते हैं, क्योंकि मतलब हम जिस हद तक नॉलेज था उस हद तक हाँ बताया। थोड़ी बहुत रिसर्च की है, हाँ, इतनी ज्यादा कोई रिसर्च नहीं हम लोगों ने की, तो जितना नॉलेज था वही शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आई होप कि आपको अच्छा बेसिक लगा पर्पज होगा। ये था कि एक नया जो है प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए। हाँ, कैमरा ऐसे ही आपको स्टेबल नजर आएगा, स्टैटिक नजर आएगा, बस बातचीत होगी, बातचीत गपशप होगी। होगी। आप लोगों से हम यहीं पे इजाजत लेंगे इंशाल्लाह। होप सो कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए, तो आप दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इंशाल्लाह, अगर आपको अच्छी लगी है चीज़ तो। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज कर दें भाई, भाई बहुत बिजी है। टेक केयर। सी यू सून इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अब जल्दी जल्दी करते हैं। खत्म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा मैं ऊंचा क्यों बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उसके ऊपर मुझे भी मैं भूल कंफ्यूज गया। कर दिया है ना। इंसिडेंट हुआ और वहां से भाई सारा वो मोमेंटम टूट गया, इतने मजे के पहले बना रहे थे वीडियो, अब दोबारा वीडियो बना लो। आई एम लुकिंग एट अ डॉग। डॉग को नहीं देगा। अच्छा है, तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ओ भाई साहब, मेरी तो महंगा भी उठा के ना ले जाए। मुझे तो मैं सस्ते माइक मंगवाए हैं, सस्ते दूसरी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम यही बात है, दूसरी दफा सुन लो। तो मुझे पहली पता दफा है। तो याद ही नहीं रहा, माइक ही नहीं ऑन किया था भाई। हाँ, मेरे से लड़ाई कर रहा, माइक ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो, अपना माइक ऑन ही नहीं भाई किया। पिछली पूरी वीडियो में मेरा तो चलो माइक इससे ऑन ही लंबी नहीं था, और वेल ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। ब्रीफली नहीं होता, ब्रीफली होता नहीं, ब्रीफली तो कम होता है वेल ना। एक्सप्लेन्ड।
डिटेल एक्सप्लेनेशन थी पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन और भाई के हाथ में माइक था तो वो कुड़ुच कुड़ुच की बार-बार आवाजें आ रही थी। कुड़ुच कुड़ुच I didn't have enough information because about this. मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में। हम- सरोज हम- भाई अच्छा सरोज, आपका मैसेज देखो, छोड़ दो। इन बिटवीन पॉडकास्ट 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 के बीच में मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। है। अल्हम्दुलिल्लाह तो- आई एम गुड। तो सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।